नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही संवेदनशील विषय लेकर उपस्थित हुई हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, इस समय प्रकृति अपने रौद्र रूप में है। कहीं बादलों का फटना, कहीं बिजली का गिरना, कहीं भूकंप, कहीं बाढ़। तो ऐसे में जो किसान है वो किस तरह से इन परेशानियों का सामना करता है, तो उसके प्रति जो मेरी संवेदनाएं हैं, तो भूमिका में मैं आपको बस इतना ही कहना चाहूँगी कि जब पूरी दुनिया सो रही होती है, जब पूरी दुनिया सो रही होती है, तब एक किसान होता है जो जाग रहा होता है। अपने कंधे पर हल लेकर वो निकल पड़ता है, धरती के गर्भ से जीवन बोने निकला होता है। और ऐसे में उस योद्धा का जो नाम है, वो न तलवार चलाता है, न बंदूक चलाता है, न शोर मचाता है। बस निकल पड़ता है भोर से पहले अपने कंधों पर हल धरकर धरती का पेट चीरने के लिए, और वो हम सबका पेट भरता है। तो मेरी जो कविता है उसका शीर्षक है हलधर की अभिषेक यात्रा। तो आइए आनंद लीजिए कि ओ हलधर, जब तुम सूर्य की पहली किरण के साथ, जब तुम सूर्य की पहली किरण को पछाड़ कर निकल पड़ते हो अपने कंधों पर हल धर कर। ओ हलधर, जब तुम सूर्य की पहली किरण को पछाड़ कर निकल पड़ते हो अपने कंधे पर हल धर कर उस अभिष्ट यात्रा पर, और अपने भुजबल से चीर देते हो धरनी की छाती, जैसे जिसे लोग देते थे उलाहना, बांझ कहकर और ठोकते थे सीना उसका उपहास करके। पर तुमने पर तुमने हल की नोक से धरती के गर्भ में छिपी उस शक्ति को निकाल दिया है बाहर, जो हो गई है उर्वरा। हे हलधर, तुम सचमुच वीरव्रती हो। हे हलधर, तुम सचमुच वीरव्रती हो। तुम में ही है अनंत अपार संभावनाएं सुनहरे भविष्य की। तुम में ही है अनंत अपार संभावनाएं सुनहरे भविष्य की। तुम ही हो भाल धरती के मेरी भारत माँ के। तुम ही हो भाल धरती के मेरी भारत माँ के। तुम ही पिता हो प्रजा पालक के। हे हलधर, भर दिए हैं तुमने कोठे। हे हलधर, भर दिए हैं तुमने कोठे अन्न के भंडार से, और कर दिया है माला माल। अब कोई नहीं सोएगा भूखा, किंतु तुम अब भी रह गए हो कंगाल। हे जगत पिता, हे परमेश्वर, तुम्हें कोटि कोटि प्रणाम। धन्यवाद।